अगर आप वेट लॉस, फिटनेस या हेल्दी लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड हैं, तो बीएमआर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि आपके शरीर को बेसिक फंक्शंस के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। आज हमारा टॉपिक है बेसल मेटाबॉलिक रेट या सिंपल वर्ड्स में बीएमआर। सबसे पहले समझते हैं बीएमआर होता क्या है। बीएमआर वो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज होती हैं जो आपके बॉडी को बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस के लिए चाहिए होती हैं। इन बेसल फंक्शंस में शामिल हैं सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, सेल प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस और आयन ट्रांसपोर्ट। यानी अगर आप पूरा दिन कुछ भी न करें, बस आराम करें या सोए, तब भी आपकी बॉडी इन बेसिक प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी यूज करती है और यही एनर्जी आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट एक ऐसा मेजरमेंट है जो बताता है कि आपके बॉडी को बेसिक फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और सेल प्रोडक्शन के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। आपका बीएमआर कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे मसल मास, एज, स्टेट ऑफ माइंड, जेंडर, जेनेटिक्स, बॉडी कॉम्पोजिशन और एनवायरनमेंट चेंजेस। इन्हें डिटेल में समझते हैं। एक मसल मास। मसल मास का अर्थ है शरीर में मौजूद कुल मांसपेशियों की मात्रा। मसल टिश्यू एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, यानी यह आराम की स्थिति में भी एनर्जी खर्च करता है। इसलिए जिन लोगों की मसल मास अधिक होती है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर भी अधिक होता है। अधिक मसल होने पर शरीर रेस्टिंग कंडीशन में भी अधिक कैलोरीज बर्न करता है। 2 एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में मसल मास धीरे धीरे कम होने लगती है और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। इसी कारण बढ़ती उम्र के साथ बीएमआर कम होता जाता है। ओल्ड एज की कैलोरी रिक्वायरमेंट नॉर्मली युवाओं की तुलना में कम होती है। 3 स्टेट ऑफ माइंड। हमारी मेंटल स्टेट भी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी या एक्साइटमेंट की स्थिति में बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे हार्ट रेट और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। इसलिए बीएमआर में टेम्पररी चेंज आ सकता है। 4 जेंडर। जनरली मेल्स का बीएमआर फीमेल से अधिक होता है। कारण यह है कि पुरुषों में मसल मास अधिक और बॉडी फैट प्रतिशत कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मसल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, जिससे उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है। महिलाओं में फैट परसेंटेज कंपैरेटिवली अधिक होने से बीएमआर थोड़ा कम होता है। 5 जेनेटिक्स। जीन्स भी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट होता है, जबकि कुछ का स्लो। इसलिए समान डाइट और लाइफस्टाइल होने पर भी 2 व्यक्तियों का बीएमआर अलग हो सकता है। यह अंतर जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हो सकता है। 6 बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का अर्थ है शरीर में फैट मास और लीन मास का अनुपात। लीन मास अधिक होने पर बीएमआर अधिक होता है, क्योंकि मसल टिश्यू अधिक एनर्जी उपयोग करता है। अधिक बॉडी फैट होने पर बीएमआर कंपैरेटिवली कम हो सकता है। 7 एनवायरमेंटल चेंज। एनवायरमेंट भी एनर्जी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। ठंडे मौसम में बॉडी को अपना टेम्परेचर बनाए रखने के लिए अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जिससे बीएमआर बढ़ सकता है। गर्म मौसम में भी थर्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया के कारण एनर्जी एक्सपेंडिचर में बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं कि बीएमआर कैलकुलेट कैसे करें। बीएमआर को सबसे एक्यूरेटली लैबोरेटरी सेटिंग में मेजर किया जा सकता है, जहां कंडीशंस बहुत कंट्रोल्ड होती हैं। लेकिन इसे हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। वैसे तो बीएमआर कैलकुलेट करने के कई फॉर्मूले हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट मॉडर्न फॉर्मूला है मिफ्लिन-जे इक्वेशन। मेल के लिए यह फॉर्मूला है BMR is equal to 10 into weight in kg plus 6.25 into height in centimeter minus 5 into age in years plus 5। और फीमेल के लिए यह फॉर्मूला है BMR is equal to 10 into weight in kg plus 6.25 into height in centimeter minus 5 into age minus 161। इसके अलावा एक सिंपल और सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन। मेल्स के लिए यह इक्वेशन है BMR is equal to 66 plus 13.7 into weight in kg
प्लस 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर्स। फीमेल्स के लिए यह इक्वेशन है BMR इज इक्वल टू 655 प्लस 9.6 इंटू वेट इन kg प्लस 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 4.7 इंटू एज इन ईयर्स। अब हम BMR की एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन देखते हैं। महेश की हाइट 180 सेंटीमीटर है, वेट 90 किलोग्राम है और एज 39 ईयर्स है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं उसका BMR। हाइट और वेट मेजर करने की मेथड वही है जो हमने BMI टेस्ट में यूज की थी। हाइट को सेंटीमीटर cm में और वेट को किलोग्राम kg में नोट करें। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालकर हम BMR निकालेंगे। तो महेश का BMR है 2240 कैलोरी। ध्यान रहे ये महेश का BMR है, इसे डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। BMR हमारे सर्वाइवल के लिए डेली की मिनिमल कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, जबकि डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट कैलोरी की वह मात्रा है जो हमें रोज खानी होती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको डेली कितनी कैलोरी की जरूरत है, तो इसके लिए हमें आगे थोड़ी और कैलकुलेशन करनी होगी। अगर आप अपने बॉडी को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो BMR जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन बनाने का पहला स्टेप है। अगर आप डाइट प्लान या वर्कआउट रूटीन बनाना सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लर्न डाइट प्लान और लर्न वर्कआउट रूटीन लिखें। जिसके लिए ज्यादा कमेंट्स होंगे, हम उसका वीडियो पहले बनाएंगे। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, keep implementing and keep improving.